नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य का प्रसिद्ध टीवी चैनल साहित्य टीवी और मैं इंदौर से उषा गुप्ता गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा देश यूं ही आबाद रहे। और आज एक लेख के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ जिसे लाल बिहारी लाल जी ने लिखा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का रोचक इतिहास, कैसे हमारा ये ध्वज अस्तित्व में आया। सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी की पहली मांग सन 1857 ईस्वी में पुरजोर तरीके से उठी। उसी समय राष्ट्र के ध्वज बनाने की योजना बनी, परंतु पहले स्वतंत्रता संघर्ष के परिणाम को देखकर झंडे की मांग बीच में ही अटक गई। वर्तमान स्वरूप में विद्यमान झंडा कई चरणों से होकर गुजरा है। प्रथम चित्रित ध्वज स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा 1904 में बनाया गया था और इसे 7 अगस्त 1906 के कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया भी गया था। इस ध्वज को क्षैतिज 3 रंगों लाल, पीला एवं हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों में बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और जिनका रंग सफेद था। नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए सफेद रंग से और बीच की पीली पट्टी में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा गया था। द्वितीय ध्वज की बात करें तो सन 1907 ईस्वी में मैडम भीकाजी कामा और कुछ अन्य निर्वाचित क्रांतिकारियों ने मिलकर पेरिस में पहली बार फहराया था। तृतीय चित्रध्वज की बात करें तो 1917 ईस्वी में राजनीतिक संघर्षों के दौरान एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया था। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरे क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर 7 सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर यूनियन जैक था। ऊपर दाईं तरफ एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक चौथा झंडा बनाया था जिसमें 2 रंगों का लाल और हरा रंग था, जो प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने 1921 ईस्वी में सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे एक सफेद पट्टी मध्य में और सफेद पट्टी के मध्य में प्रगति के लिए चलता हुआ चरखा होना चाहिए। वर्ष 1931 में झंडे के इतिहास में एक नया मोड़ आया। तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें 3 रंग, ऊपर केसरिया बलिदान का प्रतीक, बीच में सफेद शांति का प्रतीक और अशोक स्तंभ से लिया गया चक्र, इसे विधि चक्र भी कहते हैं, जिसमें 24 तिल्लियां प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहने का संकेत देती है। और सबसे नीचे हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक था। तीनों पट्टियां समानुपात में आयताकार, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसे राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता मिली 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। संविधान सभा ने वर्तमान भारत के तिरंगे को भारतीय राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया तथा आज़ादी के बाद भी इसका रंग और महत्व आज भी बना हुआ है। इस ध्वज को आज 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। तो ये थी हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का एक रोचक इतिहास कि किस तरह हम आज के वर्तमान तिरंगे के तक पहुंच पाए हैं। हम सब अपने तिरंगे झंडे पर बहुत गर्व महसूस करते हैं और इसे सैल्यूट भी करते हैं। जय हिंद। लाल बिहारी लाल जी साहित्य टीवी के संपादक हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। धन्यवाद।